क्या 1 करोड़ का पैकेज सही में लग जाता है क्या प्लेसमेंट में? क्या प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है? और क्या टायर 3 के बच्चों को, टायर 3 कॉलेज के बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिलता है? अच्छा ऑन कैंपस हमें प्लेसमेंट लेना अच्छा फायदेमंद है या फिर हम ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट ले तो अच्छा फायदेमंद है? अगर आपके दिमाग में ये सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हो, और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इसी सारी चीजों पर बात करने वाले हैं कि जो जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे होंगे जब मेरे को प्लेसमेंट चाहिए था, तो क्या वही सारी क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आ रहे होंगे? ऑब्वियस बात है। तो क्या आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए? और अगर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भैया क्या 1 करोड़ का पैकेज सही में लगता है? तो हाँ भाई, बिल्कुल लगता है। 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़ तक का पैकेज लगता है। तो क्या आपको टायर 3 कॉलेज से इतने पैसे मिल सकते हैं? शायद इतने पैसे टायर 3 कॉलेज वालों को नहीं मिलता है, टू बी फ्रैंक। रूड बात है, लेकिन हाँ, सच्चाई भी यही है कि शायद इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे तो। अब बात आती है कि भैया पढ़ना कितना है प्लेसमेंट लेने के लिए? तो ज्यादा नहीं पढ़ना भाई, कम भी नहीं पढ़ना है। तो अब अच्छे प्लेसमेंट पाने के लिए हमने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको अगर इस स्ट्रेटजी पर आप अपना पढ़ाई करोगे और अपनी तैयारी करोगे तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। इतना श्योरिटी मैं देता हूं आपको। तो अब जब पढ़ाई की बात आती है तो यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स बहुत ही मायने रखता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको आता बहुत सारी चीजें रहता है, लेकिन जब सामने वाला क्वेश्चन पुट करता है ना, तो आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। आपको उसका जवाब पता है लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी बहुत मायने रखता है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, ये दोनों मायने रखता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या करने से हमें अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यू हैव टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चाहे पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, गो प्रोग्रामिंग हो गया, किसी भी लैंग्वेज को आप एक लैंग्वेज को पकड़ लो। आई वुड रेकमेंड कि जावा या पाइथन, जावा या C++ को कर लो। आपको इसमें जब DSA का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये इजीली सॉल्व आप कर सकते हो, हेल्प भी अच्छा मिल जाएगा। तो नहीं तो आप पाइथन भी ले सकते हो, आप गो भी ले सकते हो। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अच्छा स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाओ, उसके हर एक फंडामेंटल को आप अच्छे से समझ लो। एंड देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, DSA। और DSA ही एक ब्रह्मास्त्र है जिसको करने के बाद आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। ये ध्यान रखना, कोई और दूसरा तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है भाई। DSA मीन्स DSA करना ही पड़ेगा। कोई भी कहता है ना कि DSA करने की जरूरत नहीं है, गलत है, गलत कहता है सब। DSA बहुत ही जरूरी चीज है, DSA करना है अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए तो DSA में क्या क्या करना है? तो DSA में हम सबसे बेसिक बात कर ले तो एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये बेसिक में आ जाता है। ये तो मैंडेटरी है, करना ही करना है। इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने ही करने हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करो जितने क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाता है। फिर उसमें ट्री आ जाता है। ट्री में बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री और ग्राफ, ये करने ही करने हैं। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि आपको करना ही है। और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस में अगर आप चले जाओ तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, DP आ जाएगा, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्क्योर आ जाएगा। अब बेसिक में ही रिकर्सन है। रिकर्सन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आ जाता है, लेकिन रिकर्सन पे अच्छा पकड़ बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ग्राफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, DP या बैक ट्रैकिंग या डिवाइड एंड कॉन्क्योर, कुछ भी अगर करना है तो शायद आपको हर एक चीज में रिकर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो रिकर्सन को अच्छे से समझ लेना। उसके बाद कंप्यूटर का कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है कंप्यूटर के सब्जेक्ट का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटाबेस, सिस्टम डिजाइन। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो क्या क्या पढ़ना है, बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ। बाकी सारी चीजें तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ही वास्ट है। OS या नेटवर्किंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ कि इतनी चीजें की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो OS में आपको पढ़ना चाहिए थ्रेड, डेडलॉक और प्रोसेसेज कि क्या क्या है। OS का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेटवर्किंग में वही TCP, IP, HTTP, HTTPS, सारा प्रोटोकॉल्स आप एक बार पढ़ लेना। राउटर कैसे काम करता है, स्विच क्या होता है, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीजें हैं। डेटाबेस में SQL, NoSQL, ये दोनों चीजें आपको आना चाहिए कि डेटाबेस में SQL कब यूज होता है, NoSQL कब यूज करते हैं।
फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन और इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद सिस्टम डिजाइन की बात करें तो सिस्टम डिजाइन में स्केलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और सिस्टम आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्चर पैटर्न्स क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपका टेक्निकल स्किल्स हो गया। सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें तो उसमें वही कम्युनिकेशन स्किल्स होता है जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके साथ साथ टीम वर्क कैसे होता है, क्योंकि आप जहां भी प्लेस्ड होगे वहां पर टीम में आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रूप में ही पहले चले जाओगे। तो टीम वर्क कैसे काम करता है वो देखना पड़ेगा आपको। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। और वो डेवलप कैसे होगा, जितना सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उसी के बेस पर आपको वो डेवलप हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी है करना। देन जो दूसरा स्टेप आता है इसका, उसमें आता है कि बिल्ड योर आउटस्टैंडिंग रिज्यूमे। ठीक है, अब रिज्यूमे का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है जब भी आप प्लेसमेंट की बात करते हो। ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों में रिज्यूमे बहुत ही मेन प्लेयर है जो कि अच्छा रोल निभाता है। तो रिज्यूमे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाना पड़ेगा। स्किल्स को आपको अच्छे से शोकेस करना पड़ेगा। आपने क्या किया है कॉलेज में 4 साल में, वो सारी चीजें बताना पड़ेगा। हाईलाइट द रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स, जो भी आपका अचीवमेंट्स है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। स्किल्स को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप मेजरेबल इम्पैक्ट जो है अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करो। कहानी मत बनाओ। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर अगर आप हो तो ओपन सोर्स का चीज जरूर यूज करना, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। या पर्सनल अगर प्रोजेक्ट्स कुछ बनाया हो तो वो भी उसमें मेंशन कर दो। फिर आप ओपन रहो अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करने के लिए, क्योंकि आपको हमेशा ना रोल के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करना चाहिए। तो आपको अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करना पड़ेगा कि आप किस रोल के लिए अप्लाई करते हो उसके बेस पर। अब जो तीसरा स्टेप आता है उसमें आता है कि स्ट्रेंथ योर पोर्टफोलियो, कि आपको अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करना है। अब अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट, दूसरा ओपन सोर्स और तीसरा आता है हैकेथॉन। तो अगर आपने कोई AIML में कोई भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट अगर आप बना रखा है तो उस सारी चीजों को आप मेंशन करो, उस सारी चीजों को आप गिटहब पर पुश करो और गिटहब का लिंक आप यहाँ पर अपने रिज्यूमे में लगा दो, ताकि कोई भी अगर देखने जाए तो इजीली उसको विजिबल हो, वो आप पब्लिक कर देना। तो AIML में या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में या जो भी नया टेक्नोलॉजी अगर उसमें आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो सारी चीजें आप गिटहब पे जरूर डालो। और गिटहब पे डालने के बाद अगर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप डिप्लॉय करके उसको लाइव भी दिखा सकते हो। तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किए हो या कर रहे हो तो वो चीजें आप मेंशन कर दो कि भाई हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हैं। अब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर में हम इस जगह पर ये चीज कंट्रीब्यूट किए हैं। देन हैकेथॉन, अगर आपने कोई भी 4 साल में कोई भी हैकेथॉन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अचीवमेंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अगर पार्टिसिपेट भी आपने किया है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि यू पार्टिसिपेटेड इन दिस हैकेथॉन and you did this one on the basis of the AIML और distributed system और something जो भी आपने यूज किया है उस हैकेथॉन में, वो आप मेंशन कर दो अपने रिज्यूमे में। चौथा स्टेप आता है हायरिंग प्रोसेस समझो। अगर आप ऑन कैंपस की बात करो तो ऑन कैंपस का तो कॉलेज में ही बता दिया जाता है कि भैया ऑन कैंपस आने वाला है, ये कंपनी आ रही है, इसमें इस टाइप से अप्लाई होता है, आप अप्लाई करो। आप वहां पर ऑनलाइन को टेस्ट दो, खत्म कहानी। टेस्ट देने के बाद आपको वो, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। लेकिन चैलेंज आता है जब ऑफ कैंपस की बात आती है। तो ऑफ कैंपस के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे डालोगे किसी भी कंपनी का, मान लो हम गूगल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो गूगल में आप किस तरीका से अप्लाई करोगे। एक तो गूगल के साइट पर जाकर के वहां पर जॉब पोर्टल आपको दिखेगा, उस जॉब पोर्टल को देख करके आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप रेफरल के थ्रू अप्लाई करवा सकते हो। आपका अगर कोई सीनियर है, कोई फ्रेंड है जो गूगल में बैठा हुआ है, तो आप उनसे रेफरल ले सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट HR को कम्युनिकेट कर दो कि भैया मैं ये जॉब देखा हूं और इस जॉब के लिए मुझे लगता है कि मैं एलिजिबल हूं, आई एम द सुटेबल गाय, प्लीज ये मेरा रिज्यूमे है, आप इसको एक बार शेयर कर दो इस पार्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। ठीक है, इंटरव्यू का कॉल आएगा तो पहला तो स्क्रीनिंग राउंड होता है जो कि टेलीफोन पर ही हो जाएगा। और फोन स्क्रीनिंग राउंड में आपको शायद एक DSA का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन लो टू मीडियम के बेस पर रहेगा। मतलब उतना भी हार्ड वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा फोन स्क्रीनिंग में। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो फिर अब आपका 3 से 4 राउंड होगा। और 3 से 4 राउंड में 2 से 3 राउंड तो आपका कोडिंग हो जाएगा और उसके बाद 1 या 2 राउंड आपका सिस्टम डिजाइन के बेस पर ले लेगा, चाहे वो LLD हो या HLD हो। इस बेस पर ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। इसी में एक टीम फिटिंग राउंड आता है या बिहेवियरल राउंड आता है, वो भी एक राउंड आएगा जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है।
अब बात आती है कि ये तो हो गया भैया इंटरव्यू का तरीका, लेकिन अब इंटरव्यू का प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है, अगर डीएसए की बात करें तो डीएसए का प्रैक्टिस कहाँ पर करोगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। या अगर कोडिंग का प्रैक्टिस करना है आपको तो लीड कोड है, जिस पर हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हैकर रैंक है, हैकर रैंक पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोड फोर्सेज है, कोड फोर्सेज, कोड सेफ, इस सारी चीजों पर ये सारा ऑनलाइन अवेलेबल है। इस सारी चीजों पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोडिंग का। फिर सिस्टम डिजाइन की अगर हम बात करें तो सिस्टम डिजाइन के लिए ग्रोकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू है, वो आप देख सकते हो। या फिर एलएलडी डिजाइन के लिए आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, आपको वो देख करके आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। एलएलडी डिजाइन या एचएलडी डिजाइन की अगर हम बात करें तो एचएलडी डिजाइन के लिए एक बुक भी आता है सिस्टम डिजाइन का, एलेक्स का, वो बुक आप देख सकते हो। या फिर आपको ऑनलाइन बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हो। और एचएलडी के लिए हमने अपने दूसरे जो द कोड पाठशाला है उस चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वहां से भी समझ सकते हो एचएलडी डिजाइन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप वहां पर पहुंच सकते हो। अब जो 5वां स्टेप है वो है बिल्ड योर नेटवर्क, कि आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है जिससे कि मैक्सिमम रीच आपका हो पाए। क्योंकि कहीं भी अगर ओपनिंग आती है तो अगर आपका नेटवर्क प्रॉपर तरीके से बिल्ड है तो आप इजीली तरीके से वहां पर अप्लाई कर सकते हो, रेफरल ले सकते हो। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए वही आप लिंक्डइन पर देख सकते हो कि लिंक्डइन के थ्रू आप नेटवर्क बिल्ड कर लो, या फिर हैकेथॉन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां से आप नेटवर्क बिल्ड कर लो, या फिर अगर गिटहब से आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो गिटहब से भी आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। ये सारे तरीके हैं नेटवर्क बिल्ड करने के। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो स्टे अपडेटेड। इट मीन्स कि आपको हमेशा नए टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ेगा और हमेशा नई नई चीजें, नए नए स्किल्स आपको सीखते रहना पड़ेगा। अब तो हो गया कि भैया आपको प्रिपरेशन तो आपका खत्म हो गया, लेकिन इंटरव्यू से पहले क्या मॉक इंटरव्यू देने का कोई ऑप्शन है? तो हाँ, आप मॉक इंटरव्यू भी अपना शेड्यूल कर सकते हो और एक बार, 2 बार, 3 बार मॉक इंटरव्यू देकर के आप समझ सकते हो कि आप कितने पानी में हो। तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जिसमें प्रैम्प है, interviewing.io है, वहीं पर टेक मॉक इंटरव्यूज करके है, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। एंड देन परफॉर्म योर इंटरव्यू एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। अब जो लास्ट में ये सवाल था आपका कि क्या ये पॉसिबल है कि टायर 3 वालों को 1 करोड़ का पैकेज मिले? नहीं मिलेगा भाई। 1 करोड़ का पैकेज तो नहीं मिलेगा टायर 3 से, लेकिन हाँ, आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाएगा अगर आपको ढंग का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिलता है। तो आई वुड से कि 30 से 40 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था कि ऑन कैंपस ही हमें देना चाहिए या फिर ऑफ कैंपस में भी ट्राई करना चाहिए, तो देखो भाई, ये अपना पर्सनल डिसीजन होता है। आपको ऑन कैंपस में अगर अच्छा मिल जाता है तो आप ऑन कैंपस दे दो, वेल एंड गुड। अगर आपको ऑन कैंपस में अच्छा नहीं मिलता है, मान लो, तो आप क्या करोगे? मान लो, चलो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लो आपके पास 10 किताब है। अब अगर आप वहां पर बैठे हो जहां सिर्फ 10 किताब है, तो आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ उसी 10 किताब में से कोई एक किताब आप पढ़ सकते हो। लेकिन जब आपको उसके अलावा पढ़ना है तो भाई आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, तो वहां पर आप कोई भी बुक लेकर के पढ़ सकते हो। यही होता है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, कि ऑन कैंपस में आपको अपने चॉइस के हिसाब से वहां कंपनी नहीं मिलने वाली, वहां उतनी ही कंपनी आएगी और उसी में से आपको चूज करना है, ठीक है। लेकिन जब भी आप फील्ड में निकलते हो, बाहर निकलते हो, तो वहां बहुत सारी कंपनियां भरी पड़ी है, सिर्फ गूगल ही नहीं है भाई, बहुत सारी कंपनी ऐसे है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा और बहुत भर के पैसे देती है। टावर रिसर्च गुड़गांव में बहुत भर के पैसे देती है भाई। आप जब भी ऑफ कैंपस में अप्लाई करने जाते हो तो आपको वहां पर ब्रॉड लेवल पे चीजें आती है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वहां आपको अपना पहचान बनाना पड़ेगा। वहां पर अच्छा पैसा मिल जाता है रादर देन ऑन कैंपस। ऑन कैंपस से ज्यादा अच्छा पैसा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है, कि ऑन कैंपस से अच्छा पैसा आपको, अच्छा पैकेज आपको ऑफ कैंपस में मिल जाएगा अगर आपके पास कैलिबर है तो। चलिए, बहुत हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन हाँ, थोड़ा इंफॉर्मेटिव था। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। थैंक यू सो मच।